हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में पेपर था टिट का। तो टिट के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट अभी एग्ज़ाम से निकला हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट हो जाएंगे। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए। तो यहाँ पर घनों के कुल आपको फलक पूछ रहा है जिनका एक सतह दिखे। तो प्यारे बच्चों, इनका फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। 6 इंटू एन का वैल्यू अपना 5 है, 5 - 2 का स्क्वायर करोगे यानी 6 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा। 54 पहला आंसर होगा। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 हो जाएगा। फार्मूला है, पॉलीगन्स का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक खंबे के 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, ठीक है। जब धंसे हुए को 1/3 भाग बाहर लाते हैं तो 8 मीटर खंबा। अगर आप बाई ऑप्शन भी करना चाहो, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, आपको फ्रैक्शन मेथड से भी हो जाएगा। बाई द वे अगर आप बाई ऑप्शन करोगे 21 मीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 21 का 4/7 निकालोगे तो 7 21 4 तिहाई 12 मीटर आ जाएगा। इतना कीचड़ में धंसा था और इसका 1/3 भाग बाहर खींचा गया। इसका 1/3 निकालोगे तो 4 आएगा। अगर जो कीचड़ में धंसा था उसमें से 4 बाहर आ गए तो कीचड़ में कितना भाग धंसा हुआ है? 8 भाग अब भी धंसा हुआ है। और वही लास्ट का लाइन था कि 8 मीटर अब भी धंसा है। तो जो पोल था अपना वो 21 मीटर का था। अगर हम अगले सवाल पे चलेंगे तो यहाँ सवाल हमारा टाइम एंड वर्क का है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी इसे करेंगे 15 दिन में। सी और ए करेंगे 20 दिन में। डायरेक्टली एलसीएम ले लोगे 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अपने को ए का काम बताना था तो इस और इस लाइन को जोड़ लो। यहाँ पर 2a हो जाएगा और प्लस b प्लस सी हो जाएगा। 2a और b प्लस सी, 5 3 8 हो गया। 8 में से b और c का वर्ग 4 है, 4 हटा दीजिए, बचेगा 4। 4 बचेगा 2a का वैल्यू, तो a का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। a की एफिशिएंसी 2 है तो 60 में डिवाइड करोगे 30। a पूरा काम करेगा 30 दिनों में। डायरेक्टली आपका आंसर b हो जाएगा। ओके। किसी वस्तु का CP क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/4 है। 3/4 यानी CP/SP बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/2 है, सॉरी 3/2। यानी 3 में लिया, 2 में सेल किया तो 1 का लॉस हुआ। 1 किस पे लॉस हुआ? 3 पे हुआ। यानी लॉस बटे में CP गुणे में 100 होता है। 31/3% का लॉस। अगला सवाल है, अगर इसमें 12 से भाग करोगे तो शेषफल आपका 4 आएगा। डिवाइड आप सभी लोग कर सकते हैं। प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं रास्ते में बना रहा हूँ। अपने को इकाई अंक बताना है तो लास्ट के नंबर को गुणा करो बस। 8 संग 48, 48 का 8 आया। 8 का 9 से गुणा करो, 8 9 72 का 2 आया। 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, इकाई अंक 4 हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में हम लोग का यहाँ पर है, एक ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें कह रहा है DEF का जो पार्ट है वो पूरे ट्रायंगल का कितना होगा। तो हम सभी को पता करें, मध्य बिंदुओं पे क्लिक किया गया है तो 1 1 1 का रेशियो बनेगा। 1/4 का रेशियो क्रिएट हो जाएगा। यानी जो हमारा DEF है 1/4 है ABC का। तो हमारा A ही ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो यहाँ पर हमें बोला गया है यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः इतना है। अगर अंतर देखोगे यानी a - v का वैल्यू अपने को 5 दिया है, av का वैल्यू देखोगे 36 होगा। इनके व्युत्क्रम का अनुपात पूछा है 1/a + 1/v। यानी इसको सॉल्व, अच्छा अंतर का व्युत्क्रम का अंतर 1/a - 1/b। a भी अपना एलसीएम हो जाएगा, b - a आ जाएगा। b - a का वैल्यू अपने को 5 गिवन है, 5/36 अपना आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके। ए अपने को लैंग्वेज का सवाल है दोस्तों, पता नहीं है कि इसका गणितीय प्रतिभावान कौन थे। आई डोंट नो अबाउट दैट। हालांकि मैंने जो किया है मुझे जहाँ तक याद है मुझे श्रीनिवास रामानुजन किया है। बाकी मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं पता है। एक कमरे का क्षेत्रफल अपने को 660 दिया। तो कमरे का क्षेत्रफल होता है 2L + b × h बराबर 660 है। और अपने को हाइट दे रखा है 11 और 2 तो है ही ऑलरेडी। तो 11 दूना 22, 22 से काटोगे 22 3 66, 30 आ जाएगा। और कह रहा है लंबाई जो है बच्चों चौड़ाई का 2 गुना है। 2:1 का रेशियो है। तो लंबाई 2 है और चौड़ाई अपना 1 है। 3 बराबर 30 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 10 यानी अपना चौड़ाई 10 और लंबाई उसका 2 गुना 20। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 200। नहीं, कौन सा ऑप्शन? हम लोग का डी ऑप्शन। मासा निकालना है तो आपको पता है कि ऊपर का मासा निकालते हैं। ऊपर का मासा नीचे का लासा, थोड़ा सा इसे दिखाना। ऊपर का मासा नीचे का लासा, तो 14 42 21 का मासा 7 हो जाएगा। इनका अगर लासा निकालोगे बच्चों तो 330 आएगा, बिकॉज एक ही ऑप्शन भी मिल रहा है 7/330। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बाकी आप निकाल सकते हैं इनका एलसीएम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत ही प्यारा सवाल आया था बच्चों, इसका वर्गमूल पूछा गया था। तो डायरेक्टली हमें इसका खंडकल लेना होता है, 5 दूना 10। हम सभी को पता है 2ab का फॉर्मेट बन जाएगा तो √5 + √2 या √2 + √5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये अपना इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे इनके सवाल कराए हैं स्क्वायर रूट चैप्टर में। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा उभयनिष्ठ है। अगर हम स्क्वायर बनाएं और इसी में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं और इनकी एक भुजा को दोनों में शामिल कर दे तो इनका परिमाप बताना, यानी ए परिमाप चारों तरफ, ये हमारी जो पंचभुज बन जाएगा इसका पांचों तरफ की दूरी, और इसका वन साइड हमें दे रखा है 4/3, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 4/3, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है वही भुजा हमारा वर्ग का भी होगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है दोस्तों। तो सारी भुजाएं 4/3 4/3 4/3 4/3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब 6 × 18 तो 20/3, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 99 का फैक्टर होगा 11 × 9, तो 11 और 9 से कटने वाली संख्या यही है, ये संख्या 99 से भी कट जाएगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। बच्चों अगले सवाल पे आएंगे। 10 की पावर 3x दिया है तो आप ले सकते हैं 10 की पावर डायरेक्टली x की पावर 3 कर लो और 5 की पावर 3 कर लो, तो यहाँ घात बराबर तो बेस बराबर हो जाएगा। 10 की पावर x बराबर अपना 5 आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। ए बटे में आएगा 10 की पावर -2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/25 हो जाएगा। यहाँ जाए क्रॉस मल्टी 25, इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से सवाल लगाओगे 96 आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। 50 से छोटे घन पूर्णांकों की संख्या आप निकाल लेना। पहली प्राइम नंबर जो हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख रखा था 2 3 5 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। 47 तक जाएगा तो आप पूरा ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, पूरी संख्या है 15। प्यारे बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगा, और वैसे भी अगर बाई ऑप्शन भी करना चाहो तो हो जाएगा। दो संख्या में बड़ी संख्या 14 हो गई, छोटी संख्या 5 हो गई। कह रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना 14 का 2 गुना 28 होगा, छोटी संख्या का 5 गुना 25 होगा। दोनों का अंतर कह रहा है 3 है, 3 ही है। बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 14 चौका 56, और छोटी संख्या का 3 गुना 5 3 15, जोड़ोगे 71 आ जाएगा, योगफल 71। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। एक वर्ग की भुजा अपने को 8 दे रखा है और कह रहा है कि वही वर्ग का क्षेत्रफल है जो आयत का क्षेत्रफल, यानी ए स्क्वायर बराबर LB हो जाएगा। ए का स्क्वायर का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 बराबर LB, और L का मान अगर 16 दिया है, B का मान निकालोगे 16 चौका 64, B का मान 4 आ जाएगा। बच्चों ए का मान, B का मान, C का मान, बस डायरेक्टली नाम मान रखना है। 3 + 4 + 7/7 14/7, यानी 7 दूनी 14, 2 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सवालों का। मैं रास्ते में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ बच्चों। कैलेंडर का सवाल है, इसको आप सॉल्व करोगे मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। कैलेंडर जाके मेरे चैनल पे पढ़ लेना, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। सवाल को सॉल्व करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऊपर जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इसका मान 64 हो जाएगा। दोनों को माइनस करोगे बच्चों 11 आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को पहले अपने को सॉल्व करना था फिर डिवाइड करना था। ये बटे में आ जाएगा 64, 11/64 आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल का रूल होता है बच्चों, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसी पे अप्लाई हो रहा है बच्चों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरोही क्रम में लगाओगे, इनका सीक्वेंस है बच्चों। √3 का मान होता है 3 की पावर 1/2, √ इसका मान होता है 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। एलसीएम ले लोगे 2 3 4 का, 12 से आप गुणा करोगे, सॉल्व करोगे, अपना ए सीक्वेंस बन जाएगा। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बच्चों मैथ की इतनी सवाल थे, मैंने मैथ का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा चैनल से जुड़े रहने के लिए, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बच्चों।